श्री राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ और किस हाल में है आज? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ और उन्होंने अपनी जिंदगी में किन किन कार्यों को अंजाम दिया, ये तो हर कोई जानता है। अब तक कई ऐसी फिल्म बन चुकी है जिसमें भगवान राम के जीवन को दिखाया गया, लेकिन बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते हैं कि रामायण की कहानी खत्म होने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण और उनके भाइयों का क्या हुआ। क्या भगवान श्री राम की मृत्यु हो गई, और मृत्यु हुई तो उनके अंतिम संस्कार का वर्णन कहीं पर क्यों नहीं है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश, उनकी नगरी अयोध्या का क्या हुआ? ये तो भी ऐसे सवाल है जो आप सभी के मन में कभी न कभी जरूर आए होंगे, लेकिन उसका जवाब के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण की कहानी खत्म होने के बाद एक अनोखी कहानी बताएंगे। उससे पहले आप सभी को नीलम स्टोरी प्लेस चैनल पे स्वागत है, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पर आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि भगवान श्री राम ने अपने अंतिम वक्त में हनुमान जी को पाताल लोक में क्यों भेज दिया और इस वक्त कहाँ है। आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये कहानी तब शुरू होती है जब भगवान राम को लक्ष्मण और माता सीता के साथ वनवास जाना पड़ा, जहाँ पर लंकेश भगवान राम की पत्नी सीता का हरण कर लेता है। जिसके बाद भगवान राम के परम भक्त हनुमान माता सीता की खोज करते हुए लग जाते हैं, और उसके बाद भगवान राम अपनी वानर सेना लेकर माता सीता को लंका से मुक्त कराने के लिए लंका पहुंचते हैं। लंकेश की मृत्यु के घाट उतारने के बाद माता सीता को लेकर अपनी नगरी अयोध्या पहुंचते हैं, जहां माता सीता के ऊपर आरोप लगने के बाद उनकी अग्नि परीक्षा ली जाती है, और अग्नि परीक्षा देने के बाद माता सीता धरती के भीतर समा जाती है। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के असली टॉपिक की ओर। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण का पहला अध्याय मूल रामायण कहलाता है, जिसमें श्री राम के देह छोड़ने की बात कही गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद विष्णु के 7वें अवतार यानी कि भगवान श्री राम का पृथ्वी पर काम पूरा हो गया था और वक्त निकट आ चुका था। श्री राम को धरती लोक त्याग कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करना था। भगवान श्री राम इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उनका परम भक्त हनुमान उनके पास रहेगा तो कभी भी भगवान राम को पृथ्वी लोक त्यागने के लिए मंजूरी नहीं देगा। हनुमान किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देगा, और यही वजह थी कि भगवान राम ने अपनी खोई हुई अंगूठी ढूंढने के लिए हनुमान को पाताल लोक भेज दिया। हनुमान जैसे ही श्री राम को छोड़कर पाताल लोक की तरफ निकलते हैं, इसी बीच यम भगवान राम से मिलने के लिए धरती लोक पर आते हैं। यम एक साधु बनकर भगवान राम से मिलने के लिए जाते हैं। भगवान राम को इस बात से अवगत कराने आए थे कि पृथ्वी लोक पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उन्हें मानव रूप त्याग कर वैकुंठ लोक तरफ लौटना पड़ेगा। श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को आदेश दिए कि वो किसी को भी अंदर आने ना दे, नहीं तो उस इंसान को मृत्युदंड दिया जाएगा। भगवान श्री राम और यम अंदर एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। इसी बीच ऋषि दुर्वासा भी श्री राम से मिलने के लिए आ गए। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। लक्ष्मण ने उन्हें रोका तो दुर्वासा ऋषि गुस्से में बोले, अगर इसी क्षण उन्हें श्री रामचंद्र से मिलने नहीं दिया गया तो वो श्री राम को श्राप दे देंगे। ऐसे में अपने बड़े भाई को श्राप न मिले, इसके लिए लक्ष्मण खुद की बलिदान देने के लिए सोची। लक्ष्मण खुद ही राम के पास चले गए। श्री राम इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ सके कि जो आज तक हर एक आज्ञा का पालन करते आया था, उसने आज आज्ञा कैसे तोड़ दिया। राम अपने छोटे भाई को मृत्युदंड तो नहीं दे सके, लेकिन उनको देश से निकालने का आदेश दे दिया। अपने बड़े भाई को नाराज करने के बाद लक्ष्मण खुद सरजू नदी में जाकर विलीन हो गया।
आपको जानकर हैरानी होगी कि अयोध्या की सरजू नदी में जिस शेषनाग का जिक्र किया जाता था वो शेषनाग कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण का ही रूप है। कहा जाता है लक्ष्मण शेषनाग का ही मानव रूप थे, जिन्होंने मानव अवतार ही इसलिए लिया था ताकि हर वक्त भगवान राम की सेवा कर सके। लक्ष्मण की सरजू नदी में समाधि लेने से राम दुखी हुए और उन्होंने जल समाधि लेने का निर्णय लिया। भगवान श्री राम पवित्र सरजू नदी में प्रवेश किए। उसके बाद में एक दिव्य विमान आया। उस समय में भगवान का स्वरूप बदल गया और उनके शरीर में 2 की जगह 4 भुजा हो गई। भगवान श्री राम का विष्णु अवतार कहा जाता है। अपने वास्तविक रूप भगवान विष्णु के रूप में आने के बाद भगवान उस विमान में बैठ गए। ये देखकर अयोध्या की प्रजा ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप तो अपने परमधाम को जा रहे हैं, आपके बिना हमारी क्या दशा होगी। तब प्रभु ने अपनी प्रजा से कहा, आप सभी मेरे प्रिय हो, इसलिए आप सब मेरे साथ चलो। और पूरी प्रजा के साथ भगवान श्री राम त्रेता युग के अंतिम चरण में अपने परमधाम को चले गए। इस तरह से पूरी अयोध्या सरजू नदी के जल में समा गई है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं भगवान श्री राम के दोनों पुत्र की तरफ। लव कुश भगवान श्री राम के जुड़वा बेटे थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री राम ने मानव रूप को त्यागने का निश्चित कर भरत का राज्य अभिषेक करना चाहा तो भरत ने ही माना। अंत में दक्षिण कौशल प्रदेश की जो आज के छत्तीसगढ़ इलाके में है, पुष और उत्तर कौशल में लव का राज्य अभिषेक किया गया। कहा जाता है कि श्री राम के काल में ही कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में बना था। कालिदास की रचना के अनुसार श्री राम ने अपने पुत्र लव को सर्वतिका और कुश को खुशहाल राज्य दी। लव का राज्य उत्तर भारत में और कुश का दक्षिण भारत की राजधानी कुशावती आज के छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में थी। बाद में राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बाढ़ गुजर जयस सुकर बाड़ों का वंश चला। इसकी दूसरी राज्य सिसोदिया राजपूत वंश की, जिनमें बेचला और गोलद वंश के राजा हुए। वही दूसरी तरफ कुश से खुश हुआ, जिसे प्राचीन काल में कछवा कहा जाता था। उनके वंश चला। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री राम के 2 पुत्र थे। लव और कुश के पुत्र थे अतिथि और अतिथि के पुत्र निषधन। जिसके बाद लगभग 50वीं पीढ़ी में शल्य पैदा हुए और शल्य एकमात्र राजा थे जो पांडु के सगे साले और नकुल सहदेव के मामा थे। महाभारत में इन्होंने पांडवों का साथ नहीं दिया और कर्ण के सारथी बन गए। कर्ण के मृत्यु पर युद्ध के अंतिम दिन उन्होंने कौरव सेना का नेतृत्व किया और उसी दिन युधिष्ठिर के हाथों मारे गए। उनकी बहन माद्री कुंती की सौतन थी और पांडु के शव के साथ चिता पर सती हो गई थी। एक शोध के अनुसार अगर लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में चले हुए जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे, अगर 50वीं पीढ़ी की गणना की जाए तो लव और कुश महाभारत काल के 25 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे। यानी रामायण काल के बाद लगभग 1500 साल बाद महाभारत काल आया था। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी था, भगवान राम का वंश आज भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद है या फिर ऐसा तो नहीं भगवान राम का वंश है जी कहीं किसी काल में पूरी तरह से खत्म हो गया तो। दोस्तों, आपको बता दें 2019 में भारत की सर्वोच्च अदालत ने ये पूछा था क्या राम के वंशज अस्तित्व है, तब राजा की राज परिवार में पेश किया। दिया कुमारी ने पत्रावली के जरिए कुछ सबूत पेश किए थे जिस पर भगवान राम के सभी वंशजों के नाम क्रमानुसार लिखे हुए थे। भगवान राम के वंशज के रूप में 289 में नंबर पर वंश जयपुर के सवाई जयसिंह का ही नाम था और इसी क्रम में 307 वंश के रूप में प्रिया कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह का नाम था। उदयपुर और जयपुर राजघरानों की ओर से श्री राम के वंशज होने का दावा एक लंबे समय से किया जा रहा है। जयपुर की पूर्व राजकुमारी और राज संसद से दिया कुमारी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि
हाँ, भगवान श्री राम के वंशज पूरी दुनिया में है और हमारा परिवार भी उनके पुत्र कुश का वंशज है। जयपुर की पूर्व रानी पद्मिनी देवी अपने परिवार को भगवान राम का वंशज बताया था। उन्होंने बताया उनका परिवार भगवान राम के पुत्र कुश के परिवार से संबंध है। उन्होंने कहा जयपुर के पूर्व राजा और उनके पति भवानी सिंह कुश की 309 पीढ़ी थे। दोस्तों, प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो जयपुर की रानी है, फिर जयपुर की राजकुमारी ने जिन किताबों को पेश किया है वो बिल्कुल सच हो सकता है। देखा जाए तो आज के वक्त में हम अपने दादा परदादा के भाइयों के वंश को भी ठीक तरीके से नहीं जानते, क्योंकि 1 से 2 पीढ़ी को काउंट करते ही हमारी परिवार इतना लंबा हो जाता है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है, जयपुर या फिर उदयपुर के राजघराने के लोग वास्तव में भगवान राम के कुल से संबंध रखते हैं? दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी नई कहानी आप तक जरूर पहुंच पाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।